चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। ये बात भारत जैसे विशाल देश को लेकर, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, उसके लिए अक्सर कही जाती है। लेकिन अब मोदी ने सच में चुनाव को उत्सव में तब्दील कर दिया है। दिल्ली चुनाव से पहले पीएम मोदी ने लोगों से एक अपील की है। पीएम मोदी ने लोगों से कहा है कि वो थाली बजाते हुए, घंटी बजाते हुए अकेले न जाकर अपने आसपास के लोगों के साथ टोली बनाकर जाइए। जैसे एक त्योहार को धूमधाम से गाजे बाजे के साथ मनाया जाता है, ठीक वैसे ही मोदी ने दिल्ली की जनता से वोटिंग करने की बात कही है। बताएंगे आपको पीएम मोदी ने क्या अपील की है, साथ ही उनकी इस अपील से केजरीवाल की क्यों सिट्टी बिट्टी गुल हो गई है। मगर उससे पहले आप आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका। मेरा नाम तान्या अधिकारी है और आप आयुन भारत देख रहे हैं। इस बार दिल्ली के चुनाव में राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए कई बड़े वादे और घोषणाएं की। दिल्ली इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, विपक्ष पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा दम लगाकर माहौल अपने पक्ष में बनाने की कोशिश की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल पीएम मोदी ने दिल्ली के आरके पुरम में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी कि वो अपने साथ बीजेपी समर्थकों को बूथ तक लेकर जाए। पीएम ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली को आपदा से मुक्त दिलाने के लिए 5 फरवरी को अपने साथ कम से कम 5 भाजपा समर्थकों को लेकर पोलिंग तक जाएं और बीजेपी को वोट दिलाएं। मोदी ने अपनी रैली के दौरान चुनाव को एक उत्सव बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दिन 20 से 25 की टोली में वोट डालने के लिए निकले। थाली बजाते बजाते, घंटी बजाते बजाते, ढोल बजाते बजाते लोकतंत्र का उत्सव मनाएं। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में भी जोश भरा और साथ ही अपनी जीत पर भी भरोसा जताया। पीएम ने मोदी समर्थकों को ये भरोसा दिलाया कि पार्टी एक बार दिल्ली में अपना वनवास खत्म करने के लिए आ रही है। लेकिन आखिर पीएम मोदी का अपने कार्यकर्ताओं को थाली, घंटी और ढोल वाला फॉर्मूला देने के पीछे प्लान क्या है? दरअसल ये फॉर्मूला इसीलिए दिया गया है ताकि दिल्ली के जो स्विंग वोटर्स है उनको अपने पाले में लाया जा सके। अगर कोई ऐसा मतदाता है जिनके अपने तक अपना फैसला नहीं लिया है, तो बीजेपी की कोशिश होगी कि उसे अपनी तरफ लाया जाए। और जब भाजपा समर्थक जब गलियों और सड़कों पर घंटी और ढोल बजाते हुए निकलेंगे, तो स्विंग वोटर्स को एक संदेश जाएगा और वो अपना माइंड बीजेपी की तरफ डाइवर्ट कर सकता है, जिसके पूरे चांसेस भी है। आपको याद होगा कि कोरोना काल में भी जब मोदी ने लोगों से इस तरह की अपील की थी, तब मोदी की उस अपील का पूरे देश की जनता ने समर्थन दिया था। न सिर्फ आम लोग बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी थाली बजाकर अपना समर्थन दिखाया था। और अब ये दूसरी बार है जब पीएम मोदी ने एक बार फिर ये अपील की है। लेकिन पीएम मोदी की इस अपील से दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की टेंशन जरूर बढ़ गई है, क्योंकि अगर मोदी की इस अपील का सच में बड़े स्तर पर असर होता है तो केजरीवाल की पार्टी का दिल्ली से जाना तय है। क्योंकि एक बार अगर दिल्ली का मिडिल क्लास वर्ग वोट देने के लिए उतर आए तो सारे वोट बीजेपी के ही पक्ष में जाने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली का मिडिल क्लास केजरीवाल से परेशान है। केजरीवाल ने जो उनके टैक्स का पैसा अपनी मुफ्त की रेवड़ियों को बांटने में लगाया है, उससे टैक्स पेयर केजरीवाल से नाराज है, क्योंकि मिडिल क्लास विकास चाहता है और विकास के नाम पर वोट भाजपा को ही मिलने वाले हैं। और ये बात केजरीवाल अच्छे से जानते हैं और यही वजह है उनके डर की। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरी स्टोरी को लेकर? आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए आयुन भारत के साथ।